अस्सलाम वालेकुम। बेसिक टू एडवांस इंग्लिश के साथ आपका मेज़बान syed यासर अब्बास काजमी एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब और हाँ, साथ में बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आसानी से आप तक पहुँच सके। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो आज की वीडियो में हम इस फ्रेज़ की आखिरी 3 अक़साम को पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि जेरंड फ्रेज़। जेरंड फ्रेज़ क्या है जी? जेरंड फ्रेज़, जिसको हम मस्दर भी कहते हैं, जेरंड को इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, ये नई चीज़ नहीं है, वही पुरानी चीज़ है। तो जेरंड मस्दर को कहते हैं। तो ये क्या होता है जी? द जेरंड फ्रेज़ कंसिस्ट ऑफ ए जेरंड यानी वर्ब प्लस आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी वाली जो होती है उसको हम जेरंड कहते हैं यानी मस्दर कहते हैं। एंड मॉडिफायर आर अदर वर्ड्स एसोसिएटेड विद जेरंड। इट एक्ट्स एज एन नाउन इन अ सेंटेंस। ये सेंटेंस में क्या करता है जी? मस्दर यानी जेरंड की तरह एक्ट कर रहा होता है। इसकी मिसाल हम कुछ यूँ लेते हैं, आई लाइक राइटिंग गुड एसेज। आई लाइक राइटिंग गुड एसेज यानी मैं अच्छे मज़ामीन लिखना पसंद करता हूँ। तो यहाँ राइटिंग गुड ऐसे क्या है जी? ये इसका जेरंड है, यानी राइट फर्स्ट फॉर्म है और आईएनजी इसके साथ इजाफी लगा, तो ये क्या हो गया जी? जेरंड फ्रेज। अब नेक्स्ट है जी हमारे पास पार्टिसिपल फ्रेज। इट कंसिस्ट ऑफ अ प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी वर्ब प्लस आईएनजी और पास्ट पार्टिसिपल वर्ब एंडिंग इन ईडी, फर्स्ट फॉर्म एंड सेकंड फॉर्म। ठीक है, उसके बाद जी आर अदर फॉर्म इन केस ऑफ irregular verbs and modifiers or other associated word. A participle phrase is separated, इसको हम अलग करते हैं, separated by commas। ये जब भी लिखी जाएगी तो इसको हम कैसे करते हैं जी? अलग करते हैं दूसरे से कॉमा लगाकर। It always act as an adjective in a sentence। तो ये हमेशा एक जुमले में हम इसको, ये अपना किरदार अदा करती है किसकी? एडजेक्टिव की तौर पर जी। मिसाल के तौर पे द किड मेकिंग अ नॉइज नीड फूड। अब बच्चे क्यों शोर कर रहे हैं जी? किड मेकिंग अ नॉइज, बच्चे शोर मचा रहे हैं। क्यों मचा रहे हैं? नीड फूड, वो खुराक की खातिर। लेकिन जहाँ आपने देखा मेकिंग अ नॉइज, इसको हमने अंडरलाइन किया हुआ है, तो इसमें वर्ब के साथ यानी मेक के साथ आईएनजी लगा हुआ है, यानी फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी भी लगा हुआ है, और साथ क्या हो रहा है जी? कि ये मॉडिफायर है, ये एसोसिएट कर रहा है दूसरे अल्फाज को। तो ये क्या हो रहा है जी? हमें बता रहा है कि ये पार्टिसिपल फ्रेज है। तो नेक्स्ट हमारे पास है जी एब्सोल्यूट फ्रेज, जो आखिरी आज की वीडियो का आखिरी लेक्चर है हमारा, वो क्या है जी? एब्सोल्यूट फ्रेज। इट आल्सो कॉल्ड नॉमिनेटिव फ्रेज। It's a group of words including a noun or pronoun and a participle as well as associated modifiers. It gives information about the entire sentence. It gives information about the entire sentence. It is separated by comma or pairs of comma. From rest sentence, it resembles as a clause but it lack a true finite verb. ये क्लास से मिलता जुलता होता है लेकिन इसमें ट्रू फिनिट जो है वो मिसिंग होता है। तो इसकी मिसाल हम कुछ यूँ लेते हैं, ही लुक्स सैड, हिज फेस एक्सप्रेसिंग वरी। अब इसमें हिज फेस एक्सप्रेसिंग वरी हमें ये बता रहा है, क्या बता रहा है? कि ये एब्सोल्यूट है। ये क्या है जी? एब्सोल्यूट है। इसके बारे में हमें ये यकीनी तौर पे बता रहा है कि ये काम हो रहा है जी। ही वॉज वेटिंग फॉर हर फ्रेंड, वो अपने शी वॉज वेटिंग फॉर हर फ्रेंड, वो अपने दोस्त का इंतज़ार कर रही है। हर आइज़ ऑन द क्लॉक, उसकी नज़रें किस पर हैं जी? घड़ी पर हैं। तो अब
ये दोनों अपनी अपनी जगह पर जुमले जो हैं वो अपना मतलब बयान कर रहे हैं। शी वॉज वेटिंग फॉर हर फ्रेंड, ये भी कंप्लीट है। और अगला हर आइज ऑन द क्लॉक, तो ये भी है, लेकिन ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। और इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि वेटिंग यानी वेटिंग के साथ आईएनजी लगा हुआ है, ये भी मॉडिफायर कर रहा है, साथ उसको एसोसिएट कर रहा है। तो और उसके साथ साथ क्या है जी, क्रीम इज पेंटिंग अ वॉल, क्रीम इज पेंटिंग अ वॉल, हिज शर्ट डर्टी विद पेंट। अब अगर हम इस जुमले को देखें कि करीम इज पेंटिंग अ वॉल, हिज शर्ट डर्टी विद पेंट। अब हिज शर्ट डर्टी विद पेंट, इसको हमने अंडरलाइन किया हुआ है, और रेस्ट जो हमारा जुमला है वो आप देख सकते हैं कि क्रीम इज पेंटिंग अ वॉल। अब दोनों अपनी अपनी जगह पे अपना अपना मतलब बयान तो कर रहे हैं, लेकिन क्या है जी इसमें, शाबाश, इसमें क्या है जी कि करीम इज पेंटिंग अ वॉल, ये भी अपना एक जुमला मतलब बयान कर रहा है, और हिज शर्ट डर्टी विद पेंट ये भी है। लेकिन ये इसके साथ जुड़ा हुआ है, एसोसिएट कर रहा है, और ये इसको एसोसिएट कर रहा है। तो इस वजह से ये कौन से हैं जी, एब्सोल्यूट फ्रेजेस हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये फ्रेजेस वाला चैप्टर समझ भी आया होगा, और आप इसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। और अगर किसी को मेरी किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो वो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करें, और सबसे बढ़कर आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और साथ बेल के आइकन को दबाएं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस मिल सकें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।